हेलो नमस्कार। आज के इस लाइव कार्यक्रम में, इस लाइव क्लास में या शो में मैं जो है आपको उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज कब से प्रारंभ होने वाले हैं, कहाँ पर प्रारंभ होने वाले हैं, क्या उसका फी रहने वाला है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, लॉकडाउन से पहले मतलब मार्च में जो है जिनके एडमिशन्स हुए थे उनको अब किस प्रकार से वापस आना है, कौन आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन बैच के विद्यार्थी जो है उनको इन दिनों में क्या ध्यान रखना है, उनके लिए क्या योजना है, सारी कुछ बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो पूरे ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है और जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, मित्र हैं जो उत्कर्ष से परिचित हैं, उत्कर्ष के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, वो कुछ भी आपसे जिज्ञासा उत्कर्ष ऐप से संबंधित या उत्कर्ष के ऑफलाइन कोर्स से संबंधित जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो जो लगभग आधा पौन घंटा में आपके बीच में भी लाइव रहने वाला हूं, वो वीडियो आप उनको दिखा देना, शेयर कर देना। उसके बाद में कोई भी प्रश्न उनके नहीं बचेंगे क्योंकि मैं इसमें सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो कवर करने वाला हूं। क्लियर? तो आराम से हम बातचीत करेंगे। मैंने आपके पिछले 1 घंटे से मैं लाइव चैट भी देख रहा हूं। इसके पहले भी हमने जितने भी पोस्ट डाली थी और मैंने कहा था कमेंट करो आप क्या मतलब पूछना चाहते हो, तो वहां से भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और बहुत सारे मैंने कार्ड्स भी बनाए हैं, पीपीटी भी बनाई है और उन सब पे लेके मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो है अब कोरोना काल के बाद में राजस्थान के अंदर 18 जनवरी से ऑफलाइन बैचेज प्रारंभ करने की, स्कूल वगैरह प्रारंभ करने की परमिशन दी है। हमने पहले ही बताया था कि उत्कर्ष जो है, आपको अगर गौर किया होगा तो हमने मई में ही कह दिया था कि उत्कर्ष जो है वो जनवरी से पहले अपने ऑफलाइन बैचेज शुरू नहीं करेगा। ये उत्कर्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी, आपने गौर किया होगा, क्योंकि हमें पता था कि कोरोना का इफेक्ट जो है वो बहुत गहरा है और उसमें समय लगेगा जाते जाते। लेकिन अब जैसे आज ही हमने न्यूज पढ़ी है, राजस्थान के अंदर 16 जनवरी से ही टीके लगाना, कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगाना प्रारंभ हो जाएंगे। 18 जनवरी से ये खुल रहे हैं। उसके बाद में एक संडे भी है, 26 जनवरी भी है। तो हमने उत्कर्ष में 28 जनवरी से ऑफलाइन बैचेज क्रमानुसार अलग अलग चरणों में शुरू करने की योजना बनाई है। 28 जनवरी से जो बैच शुरू होंगे वो अभी केवल रीट और पटवार के होंगे। वापस से सुन लीजिएगा, 28 जनवरी से केवल रीट और पटवार के बैच शुरू होंगे, वो भी उनके एग्जाम के दिनों में, क्योंकि पटवार का एग्जाम आगे 2-1 महीने में अब कभी भी डेट उसकी आ सकती है, सप्ताह 10 दिन में जारी हो सकती है और कभी भी वो डेट हो सकती है। 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम भी है। तो इनके अलावा बाकी और बैचेस जो हैं वो कौन से बैच कब, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं नीट जेई के भी बैच शुरू करें, 11th 12th के भी शुरू करें, डिफेंस के शुरू करें। बिल्कुल निश्चित रूप से कई तरह के ऑफलाइन क्लासेस हम जोधपुर में शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्रयागराज में शुरू करें, जयपुर में शुरू करें, उन सब के लिए मैं बता दूं उत्कर्ष जो है अपनी नीति अभी बना चुका है। बाद में बदल जाएगी तो अलग बात है, बताएंगे आपको। लेकिन अभी तक के हिसाब से हम ऑफलाइन बैचेस जो हैं, क्लासरूम के अंदर बैचेस जो हैं वो केवल जोधपुर में चलाएंगे। ऑनलाइन बैचेस कई तरह के चलाएंगे, आपके हर एक के मोबाइल के अंदर होगा। तो अभी जयपुर, दिल्ली या प्रयागराज में फिलहाल ऑफलाइन बैचेस शुरू करने की योजना नहीं है, क्योंकि जोधपुर के अंदर ही हमारे पास में हजारों विद्यार्थी ऑलरेडी रहते हैं। ऑफलाइन के अंदर मैनेज करने में एक विशेष ऊर्जा लगती है, समय लगता है। तो ऑनलाइन के अंदर वो चीजें उतनी मेहनत नहीं लगती है। क्लियर? दूसरी बात, कई बच्चे लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि सर जब आप ऑफलाइन शुरू करेंगे तो हम ऑनलाइन वालों को क्या होगा। ऑनलाइन वालों का कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन वालों का प्रभावी रूप से क्लासेस जैसे चल रही थी, जैसे उनके वीडियोस आ रहे थे, वैसे ही उनके लगातार आते रहेंगे वीडियो। उनको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष ने, आपको मैं बता दूं कि इस कोरोना काल के अंदर अंदर हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को और अधिक सपोर्ट देने के लिए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी अलग से बाद में रिवीजन क्लासेस और टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन वगैरह को सपोर्ट देने के लिए अपने लगभग 100 स्टूडियोज नए बना दिए, 100 स्टूडियोज। समझ रहे हैं? इसी 13 जनवरी को उत्कर्ष अपने एक साथ 30 नए स्टूडियो और लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन विद्यार्थियों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग प्रारंभ होने के बाद भी जो गृहिणियां हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो कामकाजी विद्यार्थी हैं, या जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं शहर में जाके पढ़ने के लिए, उन सब के लिए तो अभी भी ऑनलाइन कोचिंग ही रामबाण साबित होगी। लेकिन जो चाहते हैं कि हम लाइव पढ़ें, कक्षा कक्ष में पढ़ाएं, टीचर हमें पढ़ाएं, हम उसको हाथों से लिखें, हम समय और धन दोनों अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग भी है। इवन पूरे भारत भर में हम
ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं चला रहे हैं, ऑनलाइन तो हम सभी जगह पर है। तो जहां पे लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं वो भी उत्कर्ष का तो ऑनलाइन कोर्स जरूर जरूर खरीदे हुए हैं। क्लियर है? तो अभी सबको ये शेयर कर दीजिए, ये वीडियो सभी जगह पर बता दीजिए कि उत्कर्ष से कुछ भी जानकारी चाहिए, निर्मल गहलोत सर स्वयं लाइव आके सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो वापस से ये वीडियो जो अभी जुड़ रहे हैं शुरू से इसको पूरा देखना, मैंने सारे बता दिया है। 28 जनवरी से उत्कर्ष अपने ऑफलाइन बैचेस जोधपुर में प्रारंभ करेगा। 28 जनवरी को एक बार पहले रीट पटवार के शुरू करेगा, उसके बाद में आने वाले दिनों के अंदर और बैचेस शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये जो है एक मैं आपको फॉर्म जारी करता हूं जिसके अंदर आप एक बार एक फॉर्म है, जरा इस फॉर्म को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है कि किस प्रकार से एक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जिसके अंदर उत्कर्ष के जो ऑलरेडी पहले से जो विद्यार्थी थे जिन्होंने उत्कर्ष के अंदर कोरोना काल से पहले उन्होंने एडमिशन ले रखा था, या नए विद्यार्थी जो आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको एक फॉर्म भरना है। किस प्रकार का फॉर्म है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने मई जून के अंदर ही जो उत्कर्ष के वे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी जो कि बाद में नहीं आ पाएंगे, वापस से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरा ऑनलाइन कोर्स जो है वो मेरे सब्जेक्ट का तो मेरा कोर्स का तो दे दिया, कोई और कोर्स का भी अगर दे देते तो ठीक रहता, इससे हमारी फीस थोड़ा वसूल हो जाती। तो ऐसे विद्यार्थियों को हमने उनके ऑफलाइन कोर्स के एवज में एक और ऑनलाइन कोर्स दिया था, और वो ऑनलाइन कोर्स कोई भी ले सकता है, ये हमने छूट दी थी। मतलब मान लो उनका रीट का फीस तो 9,000 रुपए ही था, लेकिन रीट का जो है वो उन्होंने कोर्स लिया, उसके एवज में उन्होंने आरएस मेंस का भी 25,000 वाला कोर्स भी ऑनलाइन ले लिया तो भी हमने दिया, आईएएस का ले लिया तो भी हमने दिया। इस प्रकार से हमने उनको कोर्स दिया। तो पहले तो स्पष्ट रहे दिमाग पे, वापस बाद में रिपीट भी होगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वो फॉर्म भर के एक दूसरा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया है, वो अगर अब वापस कोई बैच में आना चाहेंगे तो उनसे वापस पूरी फीस वापस से ही ली जाएगी। क्लियर है? हालांकि उनको आने की जरूरत नहीं है, जब उन्होंने पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ लिया है, ऑफलाइन भी उन्होंने 70-80% कोर्स यहाँ पे कवर कर ही लिया था, तो उन्होंने सेल्फ स्टडी भी की होगी। लेकिन नियमों के तहत जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने खुद ने ऑनलाइन फॉर्म हमने भरवाया था, आपने उसमें टिक किया था। क्लियर है? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले अपने कोर्स के एवज में कोई दूसरा ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, वो जो विद्यार्थी बचे हुए हैं, उनमें से भी वे विद्यार्थी जो अब भी नहीं आ सकते हैं और अब भी कोई दूसरा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते हैं। मान लो कि कोई पटवार का स्टूडेंट है और वो सोचे सर मैं 1-1.5 महीने के लिए तो अब क्या आऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पटवार का कोर्स तो आपका 4-5 महीने का होता था। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको अभी भी छूट मिलेगी कि वो चाहें तो 1-1.5 महीना आके कोई बैच के अंदर पढ़ सकते हैं, और वो चाहें तो उसके एवज में चाहे आरएस फ्री का कोर्स है, चाहे वनपाल वन रक्षक का है, इवन अपने छोटे भाई बहन के लिए नीट जेई का कोर्स है, कोई भी प्रकार का और कोर्स जो है वो उसके एवज में प्राप्त कर सकता है। तो है ना खुश होने की बात, अभी भी उनको ये मौका है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एक क्यूआर कोड मैं जो दे रहा हूं, एक साथ कई लोग इसको स्कैन करेंगे तो हो सकता है ओपन होने में टाइम लगे। ये क्यूआर कोड जो है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और नहीं तो ये मैंने यूआरएल भी दिया है आपको, ये यूआरएल ऐसे कैसे टाइप करके इस फॉर्म पे पहुंचा जा सकता है। इवन इस वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में पिन करके ये लिंक भी आपको दूंगा मैं। क्लियर है? तो क्लिक करते आप सीधा उस पर चले जाएंगे। तो जब आप फॉर्म पे चले जाएंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, देखो यहां पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफलाइन बैच इंक्वायरी। न्यू एडमिशन के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो उसके इंक्वायरी के लिए है, और कोई एग्जिस्टिंग कोई स्टूडेंट हैं, पहले से मौजूदा कोई विद्यार्थी हैं, वो एक और फ्री ऑनलाइन कोर्स प्राप्त करने के लिए या फिर वापस से बैच के अंदर आने के लिए, वो दोनों इंक्वायरी हमारे पास में जब आएगी तो उसके आधार पे हम व्यवस्था करेंगे कि भाई किसको कहां बिठाना है। आपको पता है कि जैसे नेहल टावर है, वहां पे मैंने पूरा ऑनलाइन कोर्स का ही सेटअप पूरा कर दिया है। ठीक है, कल्पतरु तो सिनेमा हॉल था तो वो अभी है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो है कभी दूसरे भी बढ़े हैं, लेकिन पहले वाले कम भी हमने कुछ किए हैं। लेकिन एग्जैक्ट संख्या हमें जब पता चलेगी कि ऐसे विद्यार्थी जिसने कोरोना काल में दूसरा ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष से प्राप्त नहीं किया, अब भी नहीं प्राप्त करना चाहता है, और अब वो ऑफलाइन बैच में आना चाहता है, उसकी एग्जैक्ट संख्या हमें पता चल जाए, उसके लिए फॉर्म है। पहले तो बता दूं, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है। 17 जनवरी तक इस फॉर्म को सबको भरना ही भरना है। जो उत्कर्ष के पहले से विद्यार्थी थे उनको 17 जनवरी तक अनिवार्य रूप से फॉर्म भरना है।
अगर 17 जनवरी तक इस फॉर्म को नहीं भरा, मान लो 17 जनवरी तक उसने ये भी नहीं कहा कि मैं वापस से आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन करूंगा, और 17 जनवरी तक अगर ये भी नहीं किया उसने कि मैं कोई दूसरा कोर्स फ्री में प्राप्त करके और ऑफलाइन कोर्स में नहीं आऊंगा, अगर ये दोनों ही काम नहीं किया तो 17 जनवरी के बाद में उनके ऊपर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार अंतिम अवसर हमने दिए हैं। और अब जो है हमें एकदम स्थिति स्पष्ट चाहिए कि भी कौन से बच्चे जो है आने वाले हैं और कौन से बच्चे दूसरा कोर्स प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इसको फॉर्म को सबमिट करोगे, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मांगेगा, भाई कौन सा ऑप्शन है बताइए। तो देखो, दो तरह के ऑप्शन आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के रनिंग बैच के विद्यार्थी हो। रनिंग बैच के विद्यार्थी कौन हैं? जो कोरोना काल से पहले एडमिशन लिए थे, अभी कोई दूसरा ऑनलाइन कोर्स प्राप्त नहीं किया, तो अभी भी वो रनिंग ही चल रहे हैं एक तरह से। और डू यू वांट टू ज्वाइन इनटू न्यू उत्कर्ष ऑफलाइन बैच, नए बैच के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं। दो तरह के ऑप्शन हमने उसमें दिए हैं। मान लो किसी ने पहला ऑप्शन क्लिक किया, तो पहला ऑप्शन क्लिक करते ही आप उत्कर्ष के यदि ऑफलाइन बैच के पहले से विद्यार्थी हैं तो आपके पास में उत्कर्ष का आई कार्ड होगा, उस आई कार्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। क्लियर? उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पे आपको फिल करना है, 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर उसको नहीं याद है तो अपना मोबाइल नंबर तो याद होगा, वो मोबाइल नंबर से हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर ले, 9829213213 पे कॉल भी कर सकता है। क्लियर? 9829213213 पर कॉल भी कर सकता है। नीचे नंबर भी हमने दे रखा है, स्क्रीन पे भी देख लीजिए आप। तो 9829213213 पे जब आप कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा संयम बना के रखना है, क्योंकि आपके कॉल ही अटेंड करने के लिए अकेले के लिए स्टाफ तो फ्री नहीं बैठा है, हो सकता है और भी कई सारे कॉल्स आ रहे होंगे। जब भी आप उत्कर्ष में कॉल करें, ज्यादा जरूरी होने पर ही कॉल करें, और कॉल करते समय पहले से माइंड सेटिंग रखें, माइंड पे ये तय करके रखें कि 15 से 20 मिनट का समय जो है वो कॉल अटेंड करने में लग सकता है, ऐसा सोच के फिर कॉल करें। क्लियर है? हमने कॉल सेंटर्स पे हमारे पास में लगभग 100 ऐसे कर्मचारी है जो केवल कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करने के लिए, मेल अटेंड करने के लिए है, लेकिन फिर भी इतनी सारी इंक्वायरी आती है तो वो भी कई बार कम पड़ जाते हैं। तो यहां पर देखिए, मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है, क्लियर है, तो वो डाल सकता है, किसी को कॉल करके कॉल सेंटर पे पूछ सकता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो डायरेक्ट इसके अंदर फिल कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो उत्कर्ष के अंदर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अच्छा पहले तो आपका ओटीपी मांगेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका मोबाइल नंबर जो आपने हमारे यहाँ पे भरा है वो वाला मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट का बटन दबाते ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया था, एडमिशन डेट क्या थी, सब कुछ उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि उत्कर्ष आपको पता है सारा कुछ ऑनलाइन काम करता है, सॉफ्टवेयर पे काम करता है। आपका उत्कर्ष संस्थान जो है वो 100% जीएसटी पूरा टैक्स जमा कराता है। कई बार बच्चे जो है ना कमेंट करते हैं ना कि देखो उत्कर्ष ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, तो उसको कह दे तो भाई शिक्षा व्यवसाय हो गई है, बनाना क्या है, सरकार खुद जीएसटी ले रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ले रही है। तो व्यवसाय का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप कुछ पैसा देते हैं उसके एवज में कुछ खरीदते हैं, वो व्यवसाय है। तो इसको जो है व्यवसाय को पवित्र कैसे बना सकते हैं, ये उत्कर्ष ने काम किया है। तो इसके अंदर आपका 100% जीएसटी देते हैं, एक एक का हमारे पास में डाटा मौजूद है, इसलिए सारा कुछ काम हम ऑनलाइन और बहुत मजे से कर पाते हैं। राजस्थान के ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो पक्की रिसिप्ट तक भी नहीं देते होंगे, उनके पास में कुछ डाटा भी नहीं होगा, उनके रजिस्टर और स्लिपों के अंदर ही आपका नाम वाम लिखा हुआ होगा, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मोबाइल नंबर जो है आपके ऊपर ओटीपी आएगा, फिल करेंगे, पूरा फॉर्म आपको वैसा का वैसा खुल जाएगा। और यहां पर देखो उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन पूछेंगे, जो हमारा ध्यान रखना, स्टार्टिंग के अंदर तो 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? उत्कर्ष के मौजूदा स्टूडेंट्स हो क्या। मौजूदा स्टूडेंट्स को क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, फिल किया फॉर्म, बहुत इजी फॉर्म है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, वांट टू गेट वन मोर ऑनलाइन कोर्स इन ल्यू ऑफ ऑफलाइन कोर्स। ये कह रहा है कभी भी आपके पास में 2 ऑप्शन है, उत्कर्ष के विद्यार्थी अगर हो तो क्या आप अपना जो कोर्स है उसके एवज में कोई एक और ऑफलाइन कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं क्या, और दूसरा ऑप्शन है क्या आप वापस ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं क्या। जो 2 ऑप्शन हमने उसमें दिए हैं। मान लो किसी ने पहला ऑप्शन को क्लिक किया, तो पहला ऑप्शन को क्लिक करने पे क्या आएगा, देखिए पहला ऑप्शन पे क्लिक करने पे आएगा, अच्छा बताओ भाई
ये इतने सारे कोर्स हैं, उसमें से कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। मैंने बताया आप अपने लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने कोई फैमिली मेंबर के लिए भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके नंबर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी अन्य नंबर पे भी दे सकते हैं, ये हमने सुविधा दी है। लेकिन अगर किसी ने उत्कर्ष का वो विद्यार्थी, मान लो रीट का विद्यार्थी है, 10-12 हजार रुपए फीस थी और उसको कोर्स में आरएस मेंस का भी दे रहा हूं 25,000 रुपए का, तो क्या करेगा, फेसबुक पे डाल देगा, पोस्ट डालेगा कि आरएस मेंस का कोर्स किसी को खरीदना है तो बताओ, और उसको 10-15 हजार रुपए में बेचने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जो बीच में जो धंधा पानी शुरू कर देगा ना, उसका तो खुद का भी ओरिजिनल कोर्स भी हटा दूंगा, नया कोर्स भी नहीं मिलेगा और ओरिजिनल कोर्स भी हटा दूंगा, और उनके खिलाफ जो है वो शिकायत भी और हो जाएगी। इसलिए हमने बताया खुद को चाहिए, खुद का कोई फैमिली मेंबर है या किसी की आप मदद करना चाहो, क्लियर है, तो वहां पर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो है अभी भी जो आपका ऑफलाइन बैच है उसके एवज में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कोर्स इसके अंदर मान लो आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हमने लिखा है कि अपना एक मोबाइल नंबर, क्योंकि आप अपने मोबाइल नंबर पे नहीं हो सकता, आप अपने कोई अपनी वाइफ के, हस्बैंड के, भाई के, उस पे भी ले सकता है, तो अपना कोई भी मोबाइल नंबर उस पे डालें, मोबाइल नंबर को वापस से वेरीफाई करें, कंफर्म कर लें, और उसके बाद में यहां पर आप कुछ लिखना चाहते हैं कुछ तो लिखें। और ये जो है राइट, जो हमने पहले भी कराया था कि हाँ मैंने अब हमारे ऑफलाइन बैच के एवज में नया ऑनलाइन कोर्स मैंने ले लिया है और मैं अब ऑफलाइन बैच में नहीं आऊंगा, ऐसा करके वो एग्री करके सबमिट कर दे। बात समझ आ गई, लीगली एग्री करके सबमिट कर दे। तो ये सबमिट करते ही 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी लाइब्रेरी में कोर्स असाइन हो जाएगा। कोई कारण से 24 आवर्स के अंदर वो लाइब्रेरी के अंदर कोर्स ना दिखे तो वही 9829213213 पे कॉल करें, नहीं तो support@utkarsh.com पर ईमेल करें। क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या बताया था, वांट टू कंटिन्यू विद ऑफलाइन कोर्स। जो उत्कर्ष का रनिंग बैच का विद्यार्थी है उसको अभी भी हमने दो ऑप्शन दिए हैं, भाई वो आना चाहे तो वेलकम है। मान लो कोई कारण से नहीं आना चाहे कि भाई जोधपुर में आऊंगा और मुझे अभी कोई रूम नहीं मिल रहा है, या मैंने कोर्स पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, 10 महीने से अधिक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 10 महीने में तो हमने अपने जो पूरा ऑनलाइन कोर्स चूंकि हमने दे दिया था तो वो पढ़ लिया है, और उसके एवज में जब आप एक और हमें कोर्स दे रहे हैं तो हम उसका फायदा ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ऑप्शन दो ही है, या तो अपने कोर्स के एवज में पहले ऑनलाइन कोर्स कोई दूसरा नहीं लिया है तो ले लीजिए अब भी, या फिर वापस से आ जाइए और कुछ कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहें जितना भी, क्योंकि रीट का मैंने बताया हमारे यहाँ पे जो ऑफलाइन बैच चलता था 5 महीने का कोर्स होता था, अब 2 महीने के अंदर जितना कोर्स होगा टू द पॉइंट क्रैश कोर्स वो हम कराएंगे, एकदम सटीक पढ़ाएंगे, तो जितना है वो कर लें। तीसरा ऑप्शन नहीं है। 2-4 बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर क्या फीस वापस दे दोगे क्या ऐसे कुछ बच्चों को, तो फीस वापस नहीं देंगे। आपकी फीस का जीएसटी सरकार के अंदर जमा हो गया है, आपका फीस जमा करने के बाद भी हर महीने जो है जगह के रेंट जा रहे थे, सारे ऑफिस स्टाफ के जो है खर्चे वैसे वैसे चल रहे थे, कोई भी नहीं देगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देने वाला है फी वापस आपको। स्पष्ट जो बात बता रहा हूं कड़वी लगेगी लेकिन सुन लीजिए अच्छे से। कई लोगों ने तो ऑनलाइन कोर्स भी नहीं चलाए थे और बच्चे बेचारे मन मार के घर पे बैठ गए। हमने ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों के लिए भी चलाया, उनको दूसरा कोर्स खरीदने का भी ऑप्शन दिया, और वो दोनों ही काम अगर नहीं करना चाहता है तो वापस से हम बुला रहे हैं, कोई अतिरिक्त फीस नहीं लेंगे। बात समझ आ गई, अतिरिक्त फीस नहीं लेंगे, जबकि अतिरिक्त फीस भी एक तरह से होनी चाहिए, क्योंकि भाई इतने टाइम से सारा कुछ हमारा तो खर्चा होनी है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि कोई वांट टू कंटिन्यू विद ऑफलाइन कोर्स, ऐसा विद्यार्थी जो आना चाहता है वापस से, वो फिर बता रहा हूं वो उसको कब आना है, कौन सी जगह पर आना है, कितने बजे आना है, ये तीनों सूचना हम उनको एसएमएस के माध्यम से देंगे। आपके जब आंकड़े 17 तारीख तक हमारे पास में आ जाएंगे, उसके बाद में 17 तारीख के बाद में फॉर्म निष्क्रिय हो जाएगा, और 17 तारीख तक यदि ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों ने 2 ऑप्शन में से एक का चयन नहीं किया कि मुझे उत्कर्ष में वापस आना है, वो भी नहीं चाहिए, उत्कर्ष का दूसरा कोर्स असाइन करना है वो भी नहीं चाहिए, तो उसका फिर एडमिशन की प्रक्रिया यहां से हमारे डाटा ऑटोमेटिक फिर डिलीट हो जाएंगे, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो यहां पर देखो कुछ कहना है तो उसमें कह दीजिए, बाकी सब आपका ये डिटेल भी पेरेंट्स से जो है अपना लिखा के लेके आना कि मैं जाता हूं, क्योंकि एसओपी नई जो बनी है उसमें पेरेंट्स के अनुमति जरूरी है। अब कई तो कहेंगे सर हम खुद ही पेरेंट्स ही हैं, तो कोई बात नहीं, अपने दादा दादी माता पिताजी उनसे कहें, और मास्क जो है आप हमेशा पहनेंगे, सैनिटाइजर का बोतल आप पास में रखेंगे, हम भी हालांकि रखेंगे, ये सारा कुछ करके आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। क्लियर है। और ऐसे विद्यार्थी जो उत्कर्ष में नया एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में, उनको जस्ट कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर डालना है,
अगर पहले से स्टूडेंट नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर डालना है, नेक्स्ट का बटन दबाना है और नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद में उस पर ओटीपी आएगा मोबाइल पे और ओटीपी फिल करने के बाद में उसकी डिटेल बाकी तो आ जाएगी और कौन सा कोर्स में उसको नया एडमिशन लेना है। नया एडमिशन जो है वो अभी नहीं बताएंगे, नए एडमिशन हम 18 जनवरी से बताएंगे, मतलब कि 17 जनवरी तक हमें पता चल जाएगा कौन कौन से स्टूडेंट्स वापस आने वाले हैं, हमारी कौन सी जगह पर बैचेस चलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो है क्लासरूम की कैपेसिटी से 50% स्टूडेंट्स ही बैच में हम रख सकते हैं। मान लो कोई बैच की कैपेसिटी 300 की थी तो उसमें अभी हम 150 ही स्टूडेंट्स बिठाएंगे। क्लियर है? इसलिए अभी नए विद्यार्थियों का प्रवेश उत्कर्ष में 17 जनवरी तक नहीं होगा, 18 जनवरी से उनको सूचना मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर जो है वो कोई भी बैच को सेलेक्ट कर सकता है, जो भी बैच को किसी को भी मान लो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में सबमिट का बटन दबाएंगे। सारे बैच है उसमें आईएएस, रीट, पटवार के, क्लेट वगैरह सब लिखे हुए और सबमिट करते ही वो आ जाएंगे। तो ये जो है मैंने आपको एक फॉर्म की प्रक्रिया आपको बताई है। उत्कर्ष का जो है ये सब कुछ टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम जो है वो आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बाद में भी बताना। अब आपके कुछ कुछ प्रश्न जो है वो फटाफट से मैं आपको बताता हूं। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिए इस बार, मैंने कहा लफड़ा ही खत्म, कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया अलग अलग जगहों पे जो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे आए। एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, फटाफट से सुनना। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमने उत्कर्ष का रीट लेवल 2 का कोर्स ले लिया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। उत्कर्ष टीम ने जिस मेहनत और प्यार के साथ कोर्स तैयार किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और समझता हूं कि ऑफलाइन कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन कोर्स ही काफी है। ओके, मैंने पहले बताया अपना अपना आनंद है, अपना अपना मूड है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सब कुछ है, कभी कभी इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, कभी कभी किसी को मोबाइल में देखने की दिक्कत हो सकती है। क्लियर? ऑफलाइन क्लासेस के अंदर वो फेस टू फेस पढ़ता है, आमने सामने पढ़ता है, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों हो और भी अच्छा है। नहीं तो ऑनलाइन मैंने पहले बताया जो समय अभाव और धनाभाव के कारण कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता उसके लिए ऑनलाइन ही रामबाण रहेगी। ऑनलाइन कोचिंग उत्कर्ष कोरोना काल से पहले 2019 में नवंबर 2019 में नवंबर 2018 में 18 में ही प्रारंभ कर चुका था अपने ऐप के माध्यम से और अब तो हम उसके अंदर आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर डिजिटल शिक्षा की क्रांति लेके आ चुका है उत्कर्ष ऐप। तो अगर आवश्यकता नहीं है, गुड, सारे बच्चे क्योंकि उत्कर्ष से ऑनलाइन ऐप के